करम है हजरत अब्बास का मुनव्वर पर, ज़माने भर में जो शोहरत दिखाई देती है। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे मुनव्वर जलालपुरी साहब, और मैंने इब्तिदा में जो आपको बताया था ये बिल्कुल हकीकत है कि नजफ़ अशरफ से अभी महफिल पढ़ के आए हैं, और माशाल्लाह जहाँ पे इतने ममालिक के परचम लहरा रहे थे, सारे ममालिक के परचम को ज़ेर कर दिया है और हिंदुस्तान के परचम को बुलंद कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। और करबला में जश्न पढ़ के आए हैं। खुदा की कसम जब महफिल हो जाए तो ये भी इस्तकबाल ज़रूरी है कि मुनव्वर साहब का भी बोसा लिया जाए, इसलिए कि जब वहाँ से निस्बत हो जाती है तो चीज़ें मोहतरम हो जाती हैं हमारी। या अली ना, ऐसे नारा नहीं, ऐसे नारा नहीं, इसलिए कि हमारा सरदार तो वो है जो किसी मैदान में जिसने हमें शर्मिंदा ही नहीं किया, तो शर्मिंदगी से नारे का जवाब नहीं, जैसे मैदान वाले मैदान में लगाते हैं वैसे जवाब दीजिए। नारा हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। ये खाना काबा के नाम पर चंदा उसूल कर, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना बना कर, चंदा उसूल कर, अपने बच्चों को शराब पिला पिला कर यजीद बनाने वाले आज चाहते हैं कि अज़ादारों को मिटा दें। या हम अज़ादारों को मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? इसलिए कि अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। जरा सा जाके एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद शायर आपके हवाले। क्या अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद की नस्लों को यह खबर ही नहीं। हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम, कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम, कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं, कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। मौला आपको सलामत रखे। ज़्यादा देर में आपके दरमियान हाल नहीं रहूँगा। मैंने निज़ामत से पहले यह कस्द कर लिया था कि जब स्टेज पे जाना है माहौल अच्छा बना रहता है। पिछले बरस निज़ामत कर चुका हूँ, तजुर्बा है, इस एतबार से निज़ामत हो रही है। बिल्कुल जहाँ पे काम होगा नाजिम का वही मैं काम करूंगा, वरना उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। आइए, एक ऐसा शायर कि जो बेहतरीन नाजिम भी है, बेहतरीन शायर भी है, पहली मर्तबा आपके दयार मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। उसे आप कितनी मोहब्बतों से सुनते हैं ये मैंने पहले ही साहिल भाई से बता दिया है, इसलिए कि लखनऊ आते रहते हैं, लेकिन इस जश्न में पहली मर्तबा आए हैं तो आप भी मोहब्बतों का नजराना पेश करते रहिएगा। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो शेर भी नहीं पढ़ता तो वो तमहीद बना लेते, इसलिए कि ऐसा शायर है जिस पे मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि वो माहौल बना देगा। आप हजरात इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम साहिल आज़मी साहब से, बेहतरीन तहत का शायर, बेहतरीन नाजिम, बेहतरीन मुफक्किर। नारे हैदरी आपके रूबरू हैं जनाब मोहतरम साहिल आज़मी साहब। अव्वलन आप हजरात की खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान और कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात ने मुबारकबाद कबूल कर ली है तो मिलजुल के सलवात बाबा से बुलंद इरशाद फरमाए। मीसम भाई ये मौला के सत्ते में हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जहां मेरी हाजिरी नहीं हुई है, लेकिन आज जो मंजर मैं देख रहा हूँ, इतना मजमा और इतना खुलूस, वाकई पहली मर्तबा देख रहा हूँ। एक मतला पढ़ने का दिल चाहता है, उसके बाद अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। मीसम रिजवी साहब की तरफ से, शोराए किराम की तरफ से महफिल का तोहफा पेश करता हूँ। जो मंजर देख रहा हूँ कि हम आहिस्ता से पढ़ता हूँ, शेर सुन रहे हैं आप हजरात कि हम अदादारों को महफिल में यहाँ पर देख कर, सिर्फ 2 मिसरे उसके बाद आगाज़ करता हूँ, सुनिएगा कि हम अदादारों को महफिल में यहाँ पर देख कर, हम अदादारों को महफिल में यहाँ पर देखकर फातिमा खुश हो गई अपना भरा घर देखकर। हाजिर कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों जी कि हम अदादारों को महफिल में यहाँ पर देखकर, अगर शहजादी खुश हो गई ना, दुनिया और आखिरत सारी संवर जाएगी। बाबुल हवाइज का जश्न हो रहा है, जो दुआएं होंगी इंशाअल्लाह जनाब सकीना के सदक़े में सारे लोगों की दुआएं पूरी हो जाएंगी। मैं चूँकि देखिए नेट का ज़माना है, तमाम कलाम नेट पे पढ़ा हुआ, मैं नए शेर पढ़ने की कोशिश करूँगा आप हजरात की खिदमत में, चूँकि शायर बाद में पहुँचता है, कलाम पहले पहुँचा करता है। हम अदादारों को महफिल में यहाँ पर देख कर
फातिमा खुश हो गई अपना भरा घर देखकर। मैं यहाँ से आगाज करता हूँ, जो चौथा मिसरा सुनिएगा। मेरी समझ में जो मंजर आ रहा है, ये मंजर देखते हुए क़िरतास साहब सुनिए। मैं रफ्ता रफ्ता, आप जानते हैं मेरे भाई हैं, छोटे भाई क़िरतास साहब माशाअल्लाह बड़ी ही कम उम्र में सारी दुनिया में जो इन्होंने तरक्की हासिल की है, दिल खुश होता है, सीना चौड़ा होता है। छोटा भाई सारी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। मैं जो चौथा मिसरा पेश कर रहा हूँ, जो कैफियत मैं देख रहा हूँ, आप हजरात भी अगर समझते होंगे ऐसी महफिल को देखते हुए, मुलाजा फरमाए कि बसर करते हैं अपनी जिंदगी गाजी की उल्फत में। आप साथ देंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी कि बसर करते हैं अपनी, सच्ची बात हो तो जुड़ जाइए यहाँ से, बसर करते हैं अपनी जिंदगी गाजी की उल्फत में, शहनशाहों से बेहतर है हमारे हाल गुर्बत में। भाई जरा सामादगी के साथ, इतनी आहिस्ता से नहीं, कि बसर करते हैं अपनी जिंदगी गाजी की उल्फत में, ताहद्दे नजर मजमा है इस वक्त मेरे सामने, आवाज आनी चाहिए। बसर करते हैं अपनी जिंदगी गाजी की उल्फत में, शहनशाहों से बेहतर है हमारे हाल गुर्बत में। बहुत पुरकैफ मंजर है, समझ में कुछ नहीं आता, यहाँ महफिल में जन्नत है कि ये महफिल है जन्नत में। बहुत पुरकैफ मंजर है, समझ में कुछ नहीं आता, बहुत पुरकैफ मंजर है, समझ में कुछ नहीं आता। वाकई बड़ी अच्छी महफिल आपने सजाई है, मौला सलामत रखे। बहुत पुरकैफ मंजर है, समझ में कुछ नहीं आता, यहाँ महफिल में जन्नत है कि ये महफिल है जन्नत में। यहाँ बहुत शुक्रिया, यहाँ महफिल में जन्नत है कि ये महफिल है जन्नत में। मैं शेर पढ़ूंगा, थोड़ा मौजू पे भी हो जाए, दो चार शेर, उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, फेहरिस्त तवील है। कि यहाँ महफिल में जन्नत है कि ये महफिल है जन्नत में। मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, मुलादा फरमाए ताज भाई और फखरी भाई, हमारे तमाम शाफिर भाई सुनिएगा, मुलादा फरमाइए। मतलब पेश करता हूँ, हालांकि ये मतलब हुसैन टेकरी में कहा गया था, लेकिन यहाँ पे रौजे में पेश करता हूँ कि जो मुनकिरे दी है जिसे इनकार खुदा है। महसूस कीजिएगा कि जो मुनकिरे, खास करके शोराए किराम और अहले इल्म मौजूद हैं, जो मुनकिरे दी है जिसे इनकार खुदा है, जो मुनकिरे दी है जिसे इनकार खुदा है, वो भी दरे अब्बास पर सजदे में पड़ा है। जो मुनकिरे दी है जिसे इनकार खुदा है, वो भी दरे अब्बास पर सजदे में पड़ा है। फिर मतलब हाजिर करता हूँ एक और, कि वो भी दरे अब्बास पर सजदे में पड़ा है, कि जो अपनी फजीलत में जमाने से जुदा है। भाई दूसरा मिसरा, कि जो अपनी फजीलत में जमाने से जुदा है, अल्लाह ने हैदर से उसे मांग लिया है। मतलब तो पढ़ा था मैंने, जो अपनी फजीलत में जमाने से जुदा है, अल्लाह से हैदर ने उसे मांग लिया है। कुछ अच्छे शेर भी सुन ले, उसके बाद नौजवानों के, मैं समझता हूँ ख्वाहिश क्या है नौजवानों की, कि अल्लाह से हैदर ने उसे मांग लिया है कि शब्बीर की आगोश में अब्बास को देखो। एक बात पेश करना चाहता हूं कि शब्बीर की आगोश में अब्बास को देखो, इस्लाम की आगोश में कुरान वफा है। शब्बीर की आगोश में अब्बास को देखो, इस्लाम की आगोश में कुरान वफा है। एक सलवात पढ़े तो मैं पेश करता हूँ अशार। भाई बाबुल हवाइज की महफिल हो रही है और उनके रोज़े पे हो रही है माशाअल्लाह। बाबुल हवाइज की जब महफिल हो तो नारे लगे करें तो दोनों हाथों को ज़रूर बुलंद किया कीजिए कि हमारे हाथ जो सलामत है और मौला अब्बास के हाथों के सदक़े में सलामत है। एक ऐसा नारा लगाए जहाँ तक मजमा है, तारीखी नारा, आवाज़ नजफ़ अशरफ होते हुए करबला तक पहुँचनी चाहिए। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया मेरा दोस्तों, हाजिर करता हूँ कि अब्बास की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, सुनिए अब यहाँ से, कि अब्बास की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। अब्बास की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। अब्बास की महफिल में जो बैठा है अदब से, जन्नत में वही जाने का हकदार बहुत है। भाई जरा सा आमादा हो जाए तो मैं आमादा हूँ कि अब्बास की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। अब्बास की महफिल में जो बैठा है अदब से, जन्नत में
वही जाने को तैयार, जन्नत में वही जाने का हकदार। बहुत एक शेर नौजवानों के लिए आहिस्ता से कि मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, जन्नत में मगर जाने को तैयार बहुत है। अब शेर सुने, मौला अब्बास की महफिल हो रही, मैंने इसलिए आहिस्ता पढ़ा था कि आने वाले शेर पे जोर लगाना है। मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, जन्नत में मगर जाने को तैयार बहुत है। कि शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार बहुत। मिलके सारे मिलके सारे मिलके माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सारे मिलके सारे मिलके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रखे आप। माशाअल्लाह, आप हजरात की समातों को मौला नजर बद से बचाए रखे। बहुत अच्छा सुन रहे आप हजरात। फिर हाजिर करता हूँ जी कि शब्बीर ने तसलसल के साथ शेर सुने मेरे दोस्तों, कि शब्बीर ने इस वास्ते जी शुक्रिया। फिर पढ़ता हूँ कि शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया। सुने मेरे दोस्तों, शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार। बोले लाखों के लिए एक अलमदार, लाखों के लिए एक अलमदार। तो उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक वार बहुत। कि उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक वार बहुत है। भाई एक नया ख्याल पेश करा, शायद बहुत पसंद है शोराए किराम से, खास तवज्जो भाई फकरी पे मुलाफ फरमाए ताज भाई, कि उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, सुनिएगा मीसम भाई, जिसके लिए बेशीर का एक वार बहुत है। कि बायत का गला कट गया अस्कर की हंसी से। शेर पेश करने जा रहा हूं, सुनिएगा। बायत का गला कट गया अस्कर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार भाई शोराहे कराम से बात चाहिए थी मुझे। कि बायत का गला कट गया अस्कर की हंसी से। क्योंकि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना, मैं इसलिए कलाम में से 3-3 शेर छांट के पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, वक्त ज्यादा हो जाए। बायत का गला कट गया अस्कर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है। शेर सुने, बहुत शेर सुने होंगे जनाब हुर के हवाले से, और छोटी सी तमहीद, हालांकि तमहीद की जरूरत नहीं रहती है, कि इनमें ऐसे लोग होंगे, हमारे मीसम भाई हैं जो सारी दुनिया में जाने जाते हैं। किरताज साहब हमारे छोटे भाई, बड़ी कम उम्र में सारी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त तो लगा, इतनी उम्र तो हो गई, कुछ वक्त तो लगा यहाँ आने के लिए। मैं सबसे जल्दी और सबसे अच्छी तरक्की पेश करने वाला हूँ। अगर सच्ची बात हो तो सारे लोगों से दाद चाहूंगा मेरे दोस्तों, इससे अच्छी और इससे जल्दी तरक्की हुई हो किसी को, तो अगर आप कह देंगे तो मैं हट जाऊंगा यहां से, लेकिन अगर सच्ची बात हो तो दुआएं चाहूंगा। बायत का गला कट गया अस्कर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है। एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत, ऐ हुर तेरी तकदीर की रफ्तार बहुत। फिर पढ़ रहा हूं जी, फिर पढ़। सारे मिलके नारे लगाए करे भाई, मौला का नाम आए तो सारे मिलके बोला करें, सारे मिलके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। या अली कहने वालों को मौला सलामत रखे।
एक यही ऐसा नाम है जो दिल खोल के पूरी आवाज के साथ लगाया जाता है, वरना दूसरे तो अपने चाहने वालों का नाम भी नहीं ले सकते दूर से। मेरे दोस्तों, मौला का नाम लिया कीजिए तो फख्र से बोला करिए या अली। मैं शेर पढ़ूंगा मेरे दोस्तों कि बैत का, भाई जरा वक्त का, मैं जरा सा मेरे वक्त में, आप जो पढ़ रहे हैं मेरे वक्त में जा रहा है, थोड़ा सा नारे लगाए करें मुख्तसर में कि बैत का गला कट गया असगर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है, एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत। भाई इससे अच्छी और इससे जल्दी तरक्की कोई है? एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत। मक्ता सुने इस सिलसिले का, उसके बाद वह 3 शेर और इजाजत। एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत, ऐ हुर तेरी तकदीर की रफ्तार बहुत है। साहिल कभी अख्तियार के दर पर नहीं जाता, कि हम लोग कभी गैर के दर पर नहीं जाते, अपने लिए अब्बास का दरबार बहुत। साहिल कभी, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मिल के नारा लगाए माशाअल्लाह। अब देखिए महफिल, चूंकि यहाँ तमहीद की जरूरत नहीं और वक्त ज्यादा नहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ अब यहाँ से बस आखिरी कलाम, इख्तितामी कलाम के तौर पे मीसम भाई, चूंकि बहुत कम मैं ये कलाम पढ़ता हूँ, लेकिन इस मेराज पे महफिल पहुँच चुकी है कि आप अच्छे शेर सुन रहे हैं। 29 शव्वाल को 15 अगस्त के दिन तारागढ़ अजमेर में महफिल हो रही थी, जिसमें मिसरा दिया गया था जनाब हिलाल नकवी साहब का मिसरा कि इमरान की मिदहत में तिलावत का मज़ा है। चूँकि कलाम बड़ा मेयारी है, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे, इसलिए मेरा दिल चाह गया कि पेश करूं। अगर आप सुनना चाहते हैं और करबला जाने की जितनी जल्दी हो उतनी बुलंद सलवात पढ़ दें। कलाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पेश कर रहा हूँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौसिल इस्लाम की अजमत को मद्देनजर रखते हुए मिलजुल के एक सलवात बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाएं। मतला खास करके मतला सुने मेरे दोस्तों, अगर आपने मतले पे तवज्जो दिया तो उसके बाद 3 शेर मुलाजा फरमाए। मिसरा बिल्कुल नया कलाम तारागढ़ अजमेर में पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे हाजिर करता हूँ। मतलब बहुत अच्छा सुनिएगा शोराए किराम, खास करके तवज्जो और सुने हजरात, कि वो ज़ात के जो ज़ाते मोहम्मद की बका है। आप अच्छे शेर सुन रहे हैं। वो ज़ात के जो ज़ाते मोहम्मद की बका है, हट जाए जो इमरान तो इस्लाम में क्या है। वो ज़ात के जो ज़ाते मोहम्मद की बका है, हट जाए जो इमरान तो इस्लाम में क्या है। एहसान है जिस ज़ाते मोहम्मद का जहां पर इमरान ने उस ज़ात पर एहसान किया है। आमादा हो, एहसान है जिस ज़ाते मोहम्मद का जहां पर इमरान ने उस ज़ात पर एहसान किया है। भाई रियायतें देखें इस शेर पे, करनी है मुझे हजरत इमरान की मिदहत। अभी मैं खास लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, 2 शेर के बाद खास वो हम सब के लिए। करनी है मुझे हजरत इमरान की मिदहत, हैबत का ये आलम है बदन कांप रहा है। भाई यहाँ करनी है मुझे हजरत इमरान की मिदहत, हैबत का ये आलम है बदन कांप रहा है। देखिए मुझे खूब पता है कि शेर पे दाद लेनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आराम कर लें, चूंकि जब आखिरी 2 शेर पढ़ूंगा तो कहाँ महफिल जाएगी मुझे भी नहीं पता इस मजमे में। करनी है मुझे हजरत इमरान की मिदहत, हैबत का ये आलम है बदन कांप रहा है। इमरान की फजीलत में ये मिसरा ही बहुत है, बाबा है अली का ये मोहम्मद का चचा है। इमरान की फजीलत में ये मिसरा ही बहुत है, बाबा है अली का ये मोहम्मद का चचा है। इमरान से मुंह फेर के कुछ भी ना मिलेगा, इनके हैं अली, इनके नबी, इनका खुदा है। वक्त आए तो जवार दो औलादे नबी पर, ये दर्स भी अब्बास को इमरान ने दिया है। और ये महफिल 15 अगस्त को थी। एक शेर वतन के लिए मैंने कहा था अजमेर में, सुने कि वक्त आए तो जवार दो औलादे नबी पर, यह दर्स भी इमरान अब्बास को इमरान ने दिया है। ऐ हिंद तुझे कोई नजर लग नहीं सकती, तुझको मेरे मौला ने बहुत याद किया है। अब 2 शेर जिसके लिए मैंने आपको इतनी देर आराम दिया, मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने पढ़ा। इस महफिल से अज़ीमुश्शान मीसम रिजवी साहब की तरफ से सारी दुनिया को चैलेंज है मेरा। अगर सच्ची बात हो
तोहफे में ले जाए। आज मुसलमान सारी दुनिया में जलील क्यों हो रहा है, सताया क्यों जा रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है? इसकी वजह तो कुछ होगी। मेरी समझ में जो वजह आई है, अगर सच्ची बात हो सारे लोग दुआएं देंगे और इजाजत। क्या हिंद, तुझे कोई नजर लग नहीं सकती, तुझको मेरे मौला ने बहुत याद किया है। वो देख मुसलमान का सताया हुआ इस्लाम, वो देख मुसलमान का सताया हुआ इस्लाम इमरान के बच्चों की तरफ देख रहा है। अब शेर आ रहा है मेरे दोस्तों आखिरी, वो देख मुसलमान का सताया हुआ इस्लाम इमरान के बच्चों की तरफ देख रहा है। हर पल जो मुसलमान को सताता है जमाना, ये आले मोहम्मद को सताने की सजा है। जी पढ़ रहा हूं, फिर बोलो। हर पल, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। हर पल जो मुसलमान को सताता है जमाना, ये फिर पढ़ रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मैं आज मुतमईन हो गया कि मैंने सही जगह इसका नाम का इंतखाब किया था। और हमारे स्टेज से पूरी दाद बेताब साहब, फखरी भाई, हमारे कबीला मिसम भाई, मैं मुतमईन हो गया आप हजरात से। हर पल जो कोई बात भी बगैर वजह के नहीं हुआ करती है, हर पल जो मुसलमान को सताता है जमाना, ये आले मोहम्मद को सताने की सजा है। हर पल जो मुसलमान को सताता है जमाना, असल में मुसलसल सफर करते हुए थोड़ी आवाज बहरहाल, हर पल जो मुसलमान को सताता है जमाना, ये आले मोहम्मद को सताने की सजा है। मौजे न सही कतरे ही मिल जाए करम के, मौजे न सही कतरे ही मिल जाए करम के, इस बहरे अता